द्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थम् सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं जागृतेन भद्राय वामभागे रथचरणयुक्तं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं सृजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि ब्रह्मदारु स्मरामि। जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। आज मैं आया हूँ कटक से पुरी, और ये मैं जो रास्ते पे जा रहा हूँ ये कटक पुरी रास्ता है, और कुछ ही समय के बाद मैं पुरी में पहुँच जाऊँगा। जो कटक से पुरी का जो डिस्टेंस है वो लगभग 2.5 घंटे से 3 घंटे का डिस्टेंस है, तो वही सफ़र करना पड़ रहा है। और जाके मैं पुरी में पहुंचूंगा और उसके बाद भगवान जगन्नाथ का दर्शन करूंगा और बहुत कुछ आपको दिखाने वाला हूं। अभी मैं आके पहुंच चुका हूं बाटमंगला के पास, जो कि बाटमंगला जो है वो भगवान जगन्नाथ पुरी धाम के अंदर घुसने से पहले उनका मंदिर आता है। उनका दर्शन करके पूरी धाम के अंदर घुसना पड़ता है। उसके बाद आता है माँ बसंती देवी माता का मंदिर, जो दुर्गा माता का मंदिर माना जाता है। पूरी जाने से पहले इन देवियों का दर्शन करना पड़ता है। उसके बाद आता है अठरनड़ा। अठरनड़ा जो होता है वो अठरनड़ा एक पुल है जो कि बहुत पुराने समय से उस पुल को बनाया गया था। तो उस पुल में 18 को नाला जैसा गेट जैसा बनाया गया है, तो इसका नाम अठरनड़ा बोला जाता है। आप देख सकते होंगे कि ये जो पुल है ये अठरनड़ा है। पहले इसके ऊपर से गाड़ी जाता था, पर ये बहुत पुराना पुल है और बहुत यूनिक पुल है, इसीलिए इसको वहाँ पे गाड़ी नहीं जाने देता है, दूसरे रास्ते से जाना देता है। और अभी मैं पहुँच चुका हूँ पूरी बस स्टैंड में, और अभी मैं पूरी बस स्टैंड से उतर के अभी मैं जा रहा हूँ बड़दंड के पास, और बड़दंड से फिर मैं अपना जगह पे जाऊँगा। अभी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ गुंडीचा मंदिर के पास, और ये जो देख रहे हैं ये है रानी गुंडीचा माता का मंदिर है। यहाँ पर भगवान जगन्नाथ का मूर्ति पहले बना गया था, और यहाँ से ही मंदिर पे लेके गए थे। यहाँ पर 21 दिन तक एक बूढ़ा आदमी जो बूढ़ा कारीगर होते हैं वो 21 दिन तक बनाए थे। पहला जगन्नाथ मूर्ति यहीं पे ही बना हुआ था। तो ये जो आप देख रहे हैं ये गुंडीचा मंदिर है। यहाँ पर एक द्वार है, एक नाकाचना द्वार बोला जाता है। उस द्वार से भगवान जगन्नाथ बाहर निकलते हैं। तो रथ यात्रा में श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक भगवान जगन्नाथ आते हैं, और बाहुड़ा यात्रा जो होता है वो बाहुड़ा यात्रा में गुंडीचा मंदिर से फिर रिटर्न शिव मंदिर तक जाते हैं। और यहाँ पर नवग्रह जो देख रहे हैं, ऊपर में नवग्रह का मूर्ति रखा गया है। और ये मंदिर का जो मेन गेट है यहाँ पर अभी थोड़ा बंद है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है श्रद्धा वाली इसको बोला जाता है। और यहाँ पर तीनों रथ खड़े होता है, और तीनों रथ यहीं से ही फिर से दक्षिण मोड़ किया जाके श्री मंदिर तक जाते हैं। तो ये जो देख रहे हैं ये रथ यात्रा का जो टाइम पे चित्रित किया गया था ये सब, और बहुत ही सुंदर जगह है। ये भी घूमने लायक जगह है, और यहाँ पे भगवान जगन्नाथ का मूर्ति भी है यहाँ पर। अभी ये जो देख रहे हैं ये बड़दंड है, और यहाँ
जगन्नाथ मंदिर जो पुरी का जो श्री मंदिर बोला जाता है, श्री मंदिर यहाँ से आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। और जो नील चक्र है वो आपको यहीं से ही दिखाई देता है। और काफ़ी लंबा रास्ता है, लगभग 3 किलोमीटर का रास्ता है ये बोला जाता है। और बहुत ही बड़ा ये जो रोड है, काफ़ी बड़ा रोड है। आप देख रहे होंगे कि कितना बढ़िया जगह है। और जो आसमान का मौसम जो है वो भी बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ये गुंडीचा बाड़ी है, गुंडीचा बाड़ी बोला जाता है। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ है। इस पेड़ में एक भूत रहता है जिसका नाम है बावना भूत बोला जाता है। वो भी रथ यात्रा के टाइम पे निकाला जाता है। उसको पूजा वगैरह करके उनको खाना पीना दे के उसको निकाला जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये माँ सुभद्रा माता का रथ में लगने वाला घोड़ा है, जिन घोड़ों का नाम है रुचिका, मोचिका, चित्ता और अपराजिता। ऐसे करके ये चारों घोड़ा है। और इनको अभी लिया जा रहा है कलर करने के लिए। जो रथ यात्रा आ रहा है, रथ यात्रा में इनको कलर किया जाता है। और ये जो घोड़ा जो है, ये सब घोड़ा 12 साल में एक बार बनता है। जब भगवान जगन्नाथ का नवकलेवर आता है तो उस टाइम पे ये घोड़ा वगैरह बनता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये रथ का रस्सी है, जो रज्जू बोला जाता है, रथ का रज्जू बोला जाता है। ये जो रस्सी है ये पुराना रस्सी है, जो कि पहले रथ पे लगा हुआ था। अभी इसको लेके जा रहे हैं बांधने के लिए, कहीं पे पकड़ने के लिए ऐसे। और इस साल जो है, इस साल नया रस्सी आएगा, नया रस्सी आके रथ में लगेगा। ये जो है ये पुराना रस्सी है, ये पुराना रस्सी जो है ये जाके लगेगा उसमें रथ में। काफ़ी भारी होता है और काफ़ी मोटा होता है। आप देख रहे होंगे कि कितना मोटा है ये रस्सी। पुरी जो है वो शंख का नाभि बोला जाता है। पुरी जो श्री मंदिर है वो शंख का नाभि बोला जाता है। और यहाँ पर जो समुंदर के तट पे काफ़ी ज़्यादा शंख आपको मिल जाएगा यहाँ पर। और शंख का काफ़ी सामान यहाँ पर मिलता है और बहुत सारे दुकान है। और ये जो आप देख रहे हैं ये बड़ा छत्ता मठ बोला जाता है, दशावतार मठ बोला जाता है इसको ही। यहाँ पर पहले एक बाबा जी यहाँ पर पान बेचते थे। धीरे धीरे भगवान जगन्नाथ इनके पास आते थे पान खाने के लिए। अभी भी इनके पास से भगवान जगन्नाथ के लिए पान जाता है। तो इनका नाम पे ये छतरी के नीचे यहाँ पर बैठ के पान बेच रहे थे। तो इनका नाम जो उस छतरी के वजह से इस जगह का नाम हो गया है, बड़ा छत्ता मठ बोला जाता है। ये एक मठ है जो कि राजा के आदेश से ये मठ बना गया था और काफ़ी पुराना मठ है ये। आप देख रहे होंगे कि इस मठ के अंदर अभी जाने के लिए अलाउड नहीं है, इसका टाइम रहता है। अभी जो मैं आ चुका हूँ, अभी समंदर के तट पे आ चुका हूँ। और यहाँ पर कुणाल नायक भैया यहाँ पर सैंड आर्टिस्ट हैं। और यहाँ पर रेत पे वो बहुत बढ़िया जो आर्ट किए हैं। ये जो आर्ट आप देख रहे हैं ये भगवान जगन्नाथ का जो गजानन भेष है उसी का आर्ट है। क्योंकि कल स्नान पूर्णिमा है इसलिए ये आर्ट बनाया गया है। और मेरे पास अभी कुणाल भैया है और वो जो है कुछ बनने वाले हैं। मोर नाम कुणाल नायक। दीर्घ आज बालुका कलार स्नान यात्रा आज बालुका कलार श्री जगन्नाथ गजानन भेष सजा कि स्नान पूर्णिमा खाली आसना काली स्नान पूर्णिमा एत लोक भिड़ अच्छा कहीं
ताको कौन पे एते किसी कहवा दरकार नहीं कि जगन्नाथ भाई भाई मैंने सब लोग एति प्रार्थना ना करें जगन्नाथ पाखे एति नमस्कार करतु कि एमती किसी जगन्नाथ केमती आम दूरे जातु नहीं मैंने सदाबले मैंने आम पाखे शहे चरण ऋणी सबले आउ कहू इच्छा हो भाई अच्छा भाई ये जो आप कला करुँचे सरकार पक्षर आपन को सेमती किसी साहाय्य सहयोग सरकार तरफ मिलूँ कि सरकार तरफ किसी अर्डर फल मिलूँ जेकोसी तरफ किसी स्वतंत्र आर्ट कलाकार मैंने किसी भत्ता भी मिलूँ सेटा गवर्नमेंट को धन्यवाद करा पड़ो कि लेकिन ये आम स्टैंड आर्ट आम दीर्घ दिन पिला करके आसलु गवर्नमेंट आहरी जाना दरकार है कि यार कलाकार मान आहरी फैसिलिटी दरकार साहाय्य हेल्ले आहरी उन्नति कर जो बालुका शिल्पी सुदर्शन पट्टनायक जी से बहुत फेमस बालुका शिल्पी बोली कह जाए तो सी भी बालुका शिल्पी जड़े आपण भी बालुका शिल्पी जड़े आपणकर रोल मॉडल आपण मानुंट ना आपणकर किए अलग जन ना ये बर्तमान सुदर्शन आपटे कुणाल नायक क्या बड़ा मु मझे रहीगली से फास्ट हो गए सेपटे से रही से मानस हो गए क्या मुझे मझे रहीगली बर्तमान मुझे सुभद्रा होगली मैंने सुदर्शन पट्टनायक जगन्नाथ है मानस भाई है बलभद्र आगे सुभद्रा थैंक यू धन्यवाद आप कला पाखे आगे भल पाई दौरान थैंक यू सो मच धन्यवाद आप ना सूरज मोहन थैंक यू सो मच क्या स्टैंड आर्ट तरफ आप बहुत शुभकामना स्नान यात्रा पे आप भी बहुत धन्यवाद धन्यवाद पूरी आए हो और सी बीच ना घुमाओ ये कभी हो नहीं सकता है। अभी हम लोग आए हैं गोल्डन सी बीच जिसको बोलते हैं पुरी का गोल्डन सी बीच है ये और ये जो है सी बीच आप देख रहे होंगे कि कितना बढ़िया सी बीच है और यहाँ पे ऊंची ऊंची लहरें आ रहे हैं। अभी तक समुद्र के तट पे मैं अभी खड़ा हूँ काफ़ी भीड़ है स्नान पूर्णिमा है अभी और जो स्नान पूर्णिमा के टाइम है उस टाइम के लिए अभी काफ़ी भीड़ है लोगों का और अभी तो मंदिर फिलहाल बंद है थोड़ा भगवान का जो सेनापटा बेस हो रहा था तो उसके लिए मंदिर बंद था उसके बाद अभी थोड़ी देर के लिए खुला है तो शाम के टाइम पे भगवान का दर्शन हो सकता है जिसके लिए हम लोग अभी वेट किए हैं और लगभग आप देख रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा आदमी है और देखिए बहुत सारे लोग नहाने में भी लगे हुए हैं यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि कितना जोर से आवाज़ आ रहा है यहाँ पर और लोग काफ़ी दूर दूर तक खड़े हुए हैं कभी कभी पानी भी आ जा रहा है और बोला जाता है कि ये जो समुंदर है इस समुंदर का एक खासियत ये है कि अगर आप जितना दूर समुंदर से रहेंगे उतना दूर तक पानी आ जाता है और जितना आदमी समुंदर के सामने खड़े रहते हैं उतना ज़्यादा समुंदर अपना रूप विस्तार करता है उतना ज़्यादा वो आगे आता है और काफ़ी समय तक वो अपना जो छाती है वो एकदम फुला के एकदम आगे आ जाता है। वो कोशिश करता है कि जितने भी सारे लोग आए हैं सबके पैर तक पानी छूने के लिए। देखिए मैं अभी दूर पे हूँ इसलिए पानी आ गया है। ऐसे ऐसे लहरें जो होता है एक एक लहर काफ़ी बड़ा बड़ा आता है और जिसके वजह से आप लोग देख सकते होंगे कि जो पानी होता है वो पानी काफ़ी दूर तक आ जाता है। ये देखिए ये लंबी आया है फिर भी उतना ज़्यादा नहीं गया है। लोग काफ़ी आगे तक खड़े हैं और बैठे हुए हैं यहाँ पर पूरा। ये देखिए लंबा पानी आ गया।
और बोला जाता है कि यहाँ का जो है हवा दिन में एक तरफ रहता है तो शाम को दूसरे तरफ से हवा बहती है। ये देखिए पानी अभी नज़दीक आ गया है। ये देखिए लोग दूर रहते हैं इसीलिए समुंदर और ज़्यादा पास आने के लिए कोशिश करता रहता है। जो कि लक्ष्मी माता का पिताजी हैं और भगवान जगन्नाथ भगवान का ससुर माना जाता है समुंदर को। और काफ़ी तेज लहरें और काफ़ी दूर तक आ रहा है यार। ये देखिए काफ़ी दूर तक आ गया है। मेरा जूता भी भीगा दिया है फिलहाल। काफ़ी आगे था पर उतना भी आगे नहीं था कि पानी नहीं आ पाता। मेरा जूता भीगा दिया था फिर भी थोड़ा सा। चलो कोई बात नहीं है। वरुण देव जिसको माना जाता है वही वरुण देव माता लक्ष्मी का पिताजी हैं और वही समुंदर में उनका निवास है। इसीलिए ये देखिए काफ़ी आगे तक अभी पानी आ रहा है। जितना आदमी बढ़ता जा रहे हैं आगे पीछे पीछे जितना आदमी बढ़ते जा रहे हैं उतना ज़्यादा पानी आता जा रहा है समुंदर के पास से। गाइस अभी हम लोग आए हैं समुंदर के तट पे और समुंदर के तट पे आके यहाँ पे झाल मुड़ी जो है समुंदर के तट पे झाल मुड़ी खाने का जो मज़ा है वो कुछ दूसरा है। और मेरे पास एक भैया खड़े हैं जो कि झाल मुड़ी बेचते हैं और मैं उनसे ही झाल मुड़ी लिया हूँ और काफ़ी अच्छा झाल मुड़ी लगता है। आपको देखने में बहुत ही टेस्टी है। अब कभी भी आप अगर आएंगे पूरी समुंदर तट पे तो झाल मुड़ी ज़रूर खाइएगा। चलिए आइए पूछते हैं भैया से कि भैया कितने दिन से ये काम कर रहे हैं और कैसे क्या बदलाव आया है झाल मुड़ी में क्या है, उनसे पूछते हैं। भैया आप ये जो काम कर रहे हैं कितने दिन से आप? 10 साल हो गया। 10 साल में क्या फिर भी आप मतलब अभी जो बीच देख रहे हैं पूरी सी बीच और या पहले जो पूरी सी बीच था वो कैसा? तो आप देख रहे होंगे कि ये भैया जो हैं ये 10 साल से यहाँ पे झाल मुड़ी बेच रहे हैं और बहुत ही टेस्टी झाल मुड़ी बेच रहे हैं। और झाल मुड़ी बनाने से पहले उनका झाल मुड़ी बनाने का तरीका आप देख सकते होंगे कितना मस्त झाल मुड़ी बनाते हैं वो। ये मूढ़ी डाले, उसके बाद इसमें थोड़ा चना और ऑयल डाले। ये देखिए और झाल मुड़ी बनाने के बाद भैया थोड़ा चखवाते हैं लोगों से कि कैसा है, आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है और आपको और कुछ अगर चाहिए तो बताइए। तो उसी के हिसाब से भैया देते रहते हैं जो आपको ज़रूरत है। जैसे नींबू का ज़रूरत है या फिर प्याज ज़रूरत है या फिर चना का ज़रूरत है कि झाल का ज़रूरत है, उसी के हिसाब से वो भैया देते रहते हैं। और यही इनका रोज़ाना जो उनका काम है यही है उनका समुंदर के तट पे झालमुड़ी बेचने का। और भैया एक चीज़ बताते हैं कि समुंदर के तट पे जो पेपर वगैरह हम लोग फेंके रहते हैं खाने के बाद, झालमुड़ी खाने के बाद जो पेपर वगैरह है उसको फेंकते हैं। तो भैया एक चीज़ बताते हैं कि जो समुंदर के तट है उसको बढ़िया से साफ़ करके रखना है। और पेपर जो है इनके नीचे एक डस्टबिन रखे हैं, वहाँ पे
पेपर फेंकने के लिए बोलते रहते हैं। और आज कल पूर्णिमा का दिन है, इसीलिए समुद्र के जो बोलते हैं ज्वार है काफ़ी ज़्यादा आता है। आप देख पाते होंगे कि ये जो है जगह, ये खाने पीने का बहुत सारे स्टॉल है यहाँ पर। कहीं पे चाट, गुपचुप, पकोड़ा, रोल, बहुत सारे चीज़ यहाँ पे मिलता है, डोसा वगैरह वगैरह वगैरह, जैसे मछली वगैरह भी यहाँ पर मिलता है। मछली भी मिलता है यहाँ पर। देख रहे होंगे कि कितने सारे दुकान है। ये मछली इस साइड में है और इस साइड में काफ़ी सारे रोल वगैरह, चाट, मसाला डोसा, ये सब मिलता रहता है यहाँ पर। और यहाँ अब थोड़े आगे जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे दुकान भी है। अंधेरा के वजह से लाइट भी नहीं है, फिर भी काफ़ी सारी दुकानें यहाँ पर बैठा हुआ है। कुछ दुकान में अभी लाइट लगा हुआ है, अभी शाम हुआ है तो इसीलिए कुछ दुकान पे लाइट लगा हुआ है। आप देख रहे होंगे कि शंख वगैरह है। घूमता 10 रुपये दे रहे हैं, ठीक है। समंदर के तट पे ऊंट और घोड़ा, इसका जो सवारी किया है उसका मजा ही कुछ अलग है। और काफ़ी अंधेरा हो चुका है यहाँ पर, और पूर्णिमा के वजह से यहाँ से समुद्र के अंदर से आदमी को निकाला जा रहा है। और आप देख चुके होंगे कि अभी यहाँ पर ऊंट वगैरह सब है यहाँ पे, और बहुत सारे खाने पीने का दुकान भी है। और यहाँ पर आपको होटल भी मिल जाएगा जो कि समुद्र के तट पे नज़दीक है। नज़दीक में होटल भी है। ये सब होटल जो है, आप एक चीज़ आपको बताता हूँ, ये जो होटल है, ये सब होटल में क्या है ना, थोड़ा आपको दिक्कत ये है कि ज़्यादा प्राइस ज़्यादा रहता है। और समुद्र के तट से काफ़ी दूर तक अगर आप जाएंगे तभी आपको जो होटल मिलेगा वो सब थोड़ा अफोर्डेबल प्राइस में मिलेगा। तो ये सब देख रहे होंगे कि आप यहाँ पे शंख वगैरह भी है बहुत सारे, और वहाँ पे लेजर लाइट से सबको देखा जा रहा है। लेजर लाइट मार के सबको बताया जा रहा है कि वहाँ से समुद्र के तट से सब लोगों को हटाइए बोल के। और ये जो देख रहे हैं ये शंख है। वाला टूट जाएगा ना, 20 रुपया 30 रुपया। ये शंख है। नहीं देखो तो ले शंख देखो। यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि नींबू पानी भी यहाँ पर मिलता है। सोडा और नींबू पानी मिला के एक तरह का बढ़िया टेस्टी नींबू पानी देते हैं यहाँ पर। और अभी भी काफ़ी आदमी आते रहते हैं यहाँ पर घूमने फिरने के लिए, और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर घूमने में, मज़ा आता है। और अभी मैं जाऊंगा मंदिर तक, क्योंकि अभी आरती का टाइम होने वाला है, तो भगवान जगन्नाथ का दर्शन भी हो पाएगा। तो उसके लिए ये भारत पानीपत विभाग का कार्यालय है।
और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो नहाने वगैरह के लिए यहाँ पर बहुत सारे ये है, तो यहाँ पे लोग नहा सकते हैं। और यही सब है, दुकान वगैरह बहुत सारी चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्या अभी हम लोग अभी मंदिर के आसपास हो गए हैं और लगभग कोशिश है कि मंदिर तक जाने के लिए, और जैसा भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है मंदिर तक जाने के लिए। और यहाँ पे कीर्तन वगैरह हो रहा है भगवान का। अभी मैं पुरी के बड़ादंड जो है वहाँ पे आके पहुँच चुका हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि स्नान पूर्णिमा के लिए कैसे बैरिकेड वगैरह बांधा गया है और पूरे लाइन पे लोगों को श्रृंखलित ढंग से लेने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और काफ़ी दूर तक गाड़ी वगैरह जो है वो मंदिर के आसपास जाने के लिए नहीं दे रहा है, और काफ़ी दूर तक गाड़ी रहता है यहाँ पे। तो कोशिश ये है कि मंदिर तक जाने के लिए, सुनने को तो आ रहा है कि आज काफ़ी भीड़ है और बहुत ज़्यादा भीड़ है कि मंदिर के अंदर जाना मुश्किल हो जाता है। और आप देख सकते होंगे कि बहुत लोग अभी जा रहे हैं, क्योंकि 3 बजे मंदिर का द्वार खुला था और दर्शन अभी के टाइम पे ही दर्शन मिल पा रहा है। वो भी थोड़ा बहुत दर्शन मिलता है, कभी कभी बंद हो जाता है, कभी कभी खुलता है, कभी कभी बंद हो जाता है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ का जो सेनापटा लागी होता है तो एक पेड़ का जो लकड़ी है वो लाके उसको पूरा सजाया जाता है। बोला जाता है कि आदिवासी लोग अपने भगवान को जब बाहर लेते हैं तो उनको कपड़ा वपड़ा जितना भी कपड़ा है तो मतलब बहुत सारे कपड़ा उनको ढक के लेते हैं, ताकि उनके जो अंग है उसमें कोई दिक्कत ना आए, अंग में कोई दिक्कत ना आएगा, इसके लिए उनको लेके जा रहे हैं, उनको ऐसे ही लेके जाते हैं। तो वही नीति यहाँ पर पूरी जगन्नाथ मंदिर पे यहाँ पर होता रहता है कि सेनापटा लागी जो होता है, मंदिर में से जगन्नाथ भगवान कभी बाहर आते हैं तो ये जो सेनापटा लागी किया जाता है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि मैं लगभग राजा जो किंग पैलेस जो बोला जाता है, राजा नौर बोला जाता है, यहाँ पर राजा नौर बोला जाता है उड़िया लैंग्वेज पे, राजा नौरा उसी के आसपास लगभग आ ही गया हूँ। और कुछ ही दूर पे आप देख रहे होंगे कि जो रथ बनता है उसके लिए सिस्टम बना के रखे हैं, वहाँ का पूरा बनाया गया है, जहाँ पे रथ बनता है वहाँ का जो घर जो है वो घर बनाया गया है। और तीनों रथ लगभग उसमें रेडी हो गया, अभी तक 4 नाहका उठ चुका है। और ऐसे 4 नाहका 14 नाहका ऐसे बहुत सारे होके उसके बाद पाराभाड़ी खपुरी ऐसे बहुत सारे सिस्टम रहता है जो कि रथ में बनाने के लिए रहता है। तो चलिए आगे देखते हैं। गाइस आप लोग देख पाते होंगे कि यहाँ पर भगवान जगन्नाथ भगवान का रथ का जो घोड़ा है वो है, और यहाँ पर बलभद्र भगवान का भी घोड़े का रथ का घोड़ा है। और यहाँ पर रथ का बहुत सारे रस्सी रखा हुआ है, आप देख सकते होंगे कि कितना मोटा है, जो कि पूरा हाथ में नहीं आता है। और
काफ़ी काम चल रहा है, सुबह से काम चलता रहता है और शाम को अभी काम बंद हो गया है। और आप देख सकते होंगे कि कितना लंबा लाइन लगा हुआ है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा लंबा लाइन लगा हुआ है। और वहाँ पे देख रहे होंगे कि रथ अभी बन रहा है, जो रथ है ये सब बन रहा है अभी। ये भगवान जगन्नाथ का रथ है और वहाँ पे सुभद्रा माता का और वहाँ पे बलभद्र भगवान का। और ये जो आप देख रहे हैं ये है रथ खड़ा बोलते हैं, जहाँ पर रथ बनता है। यहाँ पर पूरा रथ बनता है यहाँ पर, और यहाँ पर लकड़ी वकड़ी जो भी छिलना पड़ता है यहाँ पर छिला जाता है। और पूरा लंबा लाइन लगा हुआ है मंदिर के अंदर। मुझे तो लग रहा है कि मंदिर के अंदर जाना पॉसिबल उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कल स्नान पूर्णिमा है और उसके आज बहुत कम टाइम के लिए खुला रहता है। अब यहाँ पर कोई आदमी गुम भी हो जाते हैं तो उसके लिए भी माइक वगैरह का बंदोबस्त है। और ये जो बैरिकेड सिस्टम है इसमें काफ़ी आदमी हैं। और यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि ये जो देख रहे हैं ये जो रथ खला है ये राजा के घर के सामने ही बनता है। पूरी गजपति राजा महाराजा दिव्य सिंह देव जो हैं उन्हीं के घर के सामने ही बनता है ये रथ वगैरह। तो आप यहाँ पे अंदर तो ऐसे जाने के लिए अलाउड नहीं है। ये है गजपति राजा का घर है और यहाँ आप लोग देख सकते होंगे पूरी जो राजा है राजा का घर है यहाँ पर। ये गजपति राजा का घर है और यहाँ पर एंट्री ये आप जो देख रहे हैं ये भगवान बलभद्र भगवान का है। सर ये नंदीघोष रथ का है भगवान जगन्नाथ का। आप देख रहे होंगे कि कितना भीड़। गाइस अभी मैं जो इस रास्ते पे आया हूँ, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये है उत्तर द्वार बोला जाता है, जिसको गजत द्वार के नाम पे जाना जाता है। पूरी जगन्नाथ मंदिर में 4 द्वार है और 4 द्वार में से ये एक द्वार है, बाकी पूरब में सिंह द्वार है, पश्चिम में व्याघ्र द्वार है और दक्षिण में आपका अश्व द्वार है। ऐसे करके 4 द्वार है और ये जो उत्तर में है ये गजत द्वार है। उत्तर में गजत द्वार है और ये जो उत्तर दिशा में द्वार है ये रहता है यहाँ पर। काफ़ी आदमी इसमें जाते नहीं हैं, क्योंकि इस द्वार पे कोई भी आदमी जाता नहीं है। जो मुख्य द्वार है वो सिंह द्वार बोला जाता है। और आप देख रहे होंगे कि कितने ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है यहाँ पर। और ये जो है यहाँ पर कोविड के लिए लिखा गया था कि बिना मास्क के कोई अंदर ना घुस पाए, इसके लिए। और अभी जो टाइम चल रहा है, जो काम चल रहा है यहाँ पर भगवान जगन्नाथ का जो स्नान पूर्णिमा चल रहा है, इसके वजह से ये जो बाकी 3 द्वार है वो बंद कर दिया गया है लोगों के लिए। बाकी जो मंदिर का कमेटी वगैरह कमेटी का कोई मेंबर अगर जाना चाहता है तो उस रास्ते पे जा सकते हैं। और ये जो घर आप देख रहे हैं ये घर है माता शीतला देवी के सामने एक घर है। इसी घर के पीछे एक कुआं रखा हुआ है, कुआं है जिस कुएं का नाम है सुना कुआं बोला जाता है। और आप यहाँ से नील चक्र जो है यहाँ से देख सकते होंगे। बोला जाता है कि नील चक्र जो है वो पुरी के किसी भी दिशा से आप देखेंगे तो आप ही के तरफ वो दिखाई देगा। ऐसे वो लगा गया है, उसका टेक्नोलॉजी ऐसा है, बहुत ही पुराना टेक्नोलॉजी है। पर
काफ़ी यूनिक बनाता है ये चीज़ पूरी जगन्नाथ मंदिर को। और ये जो सुना हुआ है कल जो स्नान पूर्णिमा है, वो स्नान पूर्णिमा के लिए जो पानी आएगा इसी कुएं से आएगा, और इसी कुएं से आके वो रखा जाता है। मतलब मैं अभी जो हूँ, अभी जिस समय में हूँ, इसी टाइम पे यहाँ से इस कुएं को साफ करके इससे पानी निकाला जाता है और इसको रखा जाता है। एक घर है जो सामने देख रहे हैं, जिस घर है उस घर पे रखा जाता है। उसको बोला जाता है कि अधिवास घर, अधिवास गृह बोला जाता है, अधिवास गृह बोला जाता है। यहाँ पर मंदिर के लैंग्वेज पे अधिवास गृह बोला जाता है। मतलब वहाँ पे पानी को रख के वहाँ पे जितना भी सुगंधित द्रव्य है वो सब उस पानी में मिलाया जाता है। उस पानी में मिलाने के बाद उससे एक दिन रखा जाता है, उसको एक दिन रखा जाता है, और रखने के बाद वहाँ से फिर लेके कल भगवान जगन्नाथ के पास रख के उसको पूजा करके उसके बाद जो पुरुष सूक्त और स्त्री सूक्त, श्री सूक्त है, वो पुरुष सूक्त और श्री सूक्त के मंत्र से उनको नहाया जाता है। और ये आप जो देख रहे हैं यही घर है जिसमें अभी पानी निकाल के रखा जाता है। गाइस, आज 14 जून है और आज उड़ीसावासी का रज फेस्टिवल है और भगवान जगन्नाथ का स्नान पूर्णिमा है। तो यहाँ पे मैं रुका था और अभी जा रहा हूँ मैं भगवान जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए। और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा बैरिकेड वगैरह लगा हुआ है। लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को कंट्रोल करके उनको छोड़ने के लिए, कोविड की वजह से मास्क के लिए भी बोला गया है कि मास्क पहनना ज़रूरी होता है। ऐसे करके बहुत सारे दिक्कतें हैं। और मैं जो हूँ यहाँ से मंदिर 3 किलोमीटर का रास्ता है, जो कि जहाँ पे रथ आता है वहीं पे मैं हूँ। और ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये गुंडीचा टेम्पल है और यहाँ पे रथ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे रथ रहेगा, तो भगवान जगन्नाथ का रथ यहाँ पर रहता है और यहाँ से जाना पड़ेगा। और पता नहीं लाइन कहाँ से कहाँ तक लगा होगा, ऐसे पता नहीं चल रहा होगा कि लाइन कहाँ से कहाँ तक लगा है। बैरिकेड बहुत लंबा बैरिकेड बांधा गया है। कल मैं गया था तो कल मैं आपको दिखा रहा था, तो बैरिकेड बहुत सारे बंधा गया है उसमें, तो इसीलिए काफ़ी दिक्कतें हो सकता है। देखते हैं क्या होता है। भगवान का नाम लेके आगे चलेंगे। अगर दर्शन मिलने का टाइम रहेगा तो ज़रूर दर्शन कर पाएंगे। मैं मंदिर के आसपास आ गया हूँ और आप देख सकते होंगे कि जो मंदिर के ऊपर जो ध्वज लहरा रहा है वो दर्शा रहा है कि भगवान जगन्नाथ है मंदिर पे। तो ये आप देख रहे होंगे कि कैसे लोगों को श्रृंखलित ढंग से लेने के लिए, बड़ी आसानी से लेने के लिए लोगों के लिए ये बैरिकेड बांधा गया है। और ये जो बैरिकेड है ये मंदिर के अंदर जाने के लिए बनाया गया है। तो बात ऐसा है कि मंदिर के अंदर जाना कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ भगवान बाहर में ही रह रहे हैं और बाहर में ही उनका जो नीति वगैरह जो भी हो रहा है बाहर में हो रहा है। तो मंदिर के अंदर जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हम लोग सोचे कि मंदिर के अंदर जाके कोई फ़ायदा नहीं है, उससे बेटर है बाहर जाए। दूर से भजन कीर्तन का ध्वनि सुनाई दे रहा है और काफ़ी सारे जूता स्टैंड वगैरह भी यहाँ पर रखा गया है। मंदिर के अंदर जाने के लिए ये जूता स्टैंड वगैरह है, तो जिसको जाना है वो जूता स्टैंड से जा सकता है।
और काफ़ी पानी का भी बंदोबस्त किया गया है कि लोग पानी पिए, ताकि जो धूप में खड़े रहते हैं लोग उनके लिए दिक्कत ना हो। और वेद ध्वनि जो है वो लगातार बज रहा है जो भगवान जगन्नाथ भगवान का ये के लिए। और जैसे बोला जाता है कि जो स्नान के लिए उनका पुरुष सूक्त पाठ किया जाता है, जो पुरुष सूक्त होता है उसी को पाठ किया जाता है। और काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, काफ़ी साधु संत नृत्य कर रहे हैं यहाँ पर। जो पुरुष सूक्त है वो ऐसा है कि सहस्र शीर्षा पुरुषाः सहस्राक्ष सहस्रपाद सभृत विश्वतु भूत्वा तिष्ठति दशांगुणम, ऐसे करके पुरुष सूक्त जो कि बलभद्र भगवान और जगन्नाथ भगवान और सुदर्शन भगवान के लिए है। और श्री सूक्त जो है हिरण्यगर्भ समायुक्ता जो है वो आपका श्री सूक्त है। श्री सूक्त जो है वो देवी सुभद्रा माता के लिए। आप दूर से देख रहे होंगे कि कैसे बहुत सारे भक्त जो हैं वो यहाँ पर दर्शन के लिए आए हैं। और काफ़ी ज़्यादा दर्शन घंट छत्र ये सब बजाते बजाते हुए जा रहे हैं। और मंदिर लगभग नज़दीक हो ही गया है मेरा, तो इसीलिए हम लोग पहुंचने वाले हैं। और ये जो है मैं आपको बोल रहा था, जो रथ बनता है उसी के सामने के आसपास से रथ जहाँ पे बनता है। और यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि जो रथ बन रहा है अभी, रथ यहाँ पर बन रहा है। और यहाँ पे पानी भी छिड़क रहे हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। रथ यहाँ पर बन रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ पर रथ जो बन रहा है, रथ का बहुत सारे सामान इधर रखा गया है और दर्शन करने के लिए। और ये है राजा दिव्य सिंह देव का जो घर है वो ही है। और अभी भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा है और बार बार अनाउंस भी किया जा रहा है कि कृपया करके आप लोग जूता चप्पल पहन के बैरिकेड के अंदर मत जाइए, क्योंकि बैरिकेड के अंदर जो जाते हैं वो उन लोगों के लिए क्या है ना, वो मंदिर के अंदर जाएंगे तो मंदिर के अंदर जाने के लिए फिर मंदिर के आगे जूता चप्पल रखना सही नहीं हो पाएगा। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा ये किया जा रहा है, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रखा गया है। और जो भगवान जगन्नाथ भगवान का जो मूर्ति है वो यहाँ से ही पूरा क्लियर दिख रहा है। और ये आप देख सकते होंगे कि पूजा के लिए सब कुछ तैयार हो गया है। और आप देख सकते होंगे ये जो ऊपर में जो मीडिया लोग हैं वही उन्हीं लोगों का यहाँ पर कैमरा वगैरह लगा हुआ है। और वही लोग कैमरा से इसको सीधा प्रसारण कर रहे हैं यहाँ पर। और ये हो गया भगवान जगन्नाथ का मूर्ति। और काफ़ी सुंदर मूर्ति यहाँ पर देखने के लिए मिलता है भगवान जगन्नाथ का। और काफ़ी अंदर तक जाने के लिए भी अलाउड किया है। बहुत सुंदर यहाँ पर नक्काशी भी किया गया है रोड पर। और ऐसे काफ़ी अच्छा लगता है भगवान का। यहाँ हरिबोल और उड़ा उड़ी जो बोलते हैं उड़िया लैंग्वेज में, उसी के साथ ही चल रहा है। और काफ़ी अच्छा माहौल यहाँ पर बना हुआ है भगवान को दर्शन करने के लिए। सब नृत्य कर रहे हैं भगवान के सामने सब नृत्य कर रहे हैं।
स्नान यात्रा है, उसके दूर से मैं दिखाना चाहूँगा। ज़्यादा सुंदर माहौल यहाँ पर है और आप देख रहे होंगे कि कैसे भक्त लोग जो मृदंग पकड़ के यहाँ पर भगवान का नाम जपते हुए यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं भगवान के सामने, क्योंकि भगवान साल में एक बार बाहर आते हैं और ये जो है यहाँ पर भगवान को देखने के लिए काफ़ी लोग रहते हैं। जैसे रथ यात्रा में लोग रहते हैं, जैसे स्नान पूर्णिमा में लोग रहते हैं, क्योंकि बोला जाता है कि उड़िया में एक पद्य बोला जाता है, वो है स्नाना गुंडीचायो देनी स्वयं निराजार पतित उद्धार पाई प्रसाद बाहर। स्नान पूर्णिमा, गुंडीचा यात्रा, ये सब जो है ये भगवान का खुद का लीला बोला जाता है और यहाँ से भगवान जगन्नाथ पतित लोग जो दलित लोग होते हैं उनको उद्धार करने के लिए बाहर आते हैं। मंचा स्नानं रतवरगति सायनं चायनं द्वे पार्श्व परिवर्तनं शयन निवृत्ति पार्वणी पुष्प पूजा। भगवान जो स्नान करते हैं वो स्नान को मंचा स्नान बोला जाता है। मंदिर के अंदर भी स्नान होता है, उसको बिंब स्नान बोला जाता है। उसमें क्या होता है ना, भगवान जगन्नाथ भगवान के सामने एक रुपए का चांदी का एक मिरर रहता है। उस मिरर में भगवान जगन्नाथ भगवान का जो प्रतिबिंब गिरता है और वहाँ पे उस प्रतिबिंब को नहाया जाता है। वो डेली स्नान बोला जाता है, रेगुलर स्नान बोला जाता है। उसके बाद जो बाहर में आप देख रहे हैं, ये जो भगवान जगन्नाथ का जो भगवान का स्नान हो रहा है, ये जो है ये सीधा जो भगवान जगन्नाथ अपने खुद को नहाएंगे। ये जो नहाना है इसको मंचा स्नान बोला जाता है। एक बिंब स्नान है, प्रतिबिंब से स्नान किया जाता है और ये जो है ये सीधा ही भगवान जगन्नाथ के मूर्ति के ऊपर पानी डाला जाएगा। जो है काफ़ी ज़्यादा नीति है यहाँ पर। जो स्नान पूर्णिमा के समय पे बहुत सारे नीति रहता है, वो नीति धीरे धीरे कंप्लीट होते जाता है। जैसे भगवान जगन्नाथ का पहंडी विजय होता है, भगवान जगन्नाथ मंदिर से बाहर आते हैं
तो पहंडी विजय बोला जाता है जो कि खत्म हो चुका है। उसके बाद रुंधा नीति बोला जाता है, रुंधा होता है। उसके बाद सूर्य पूजा, द्वारपाल पूजा, रोसो होमो, जो भगवान जगन्नाथ का जो खाना बनता है वो खाने का जो ये है रोसो होमो होता है। ऐसे बहुत सारे होता है। उसके बाद दंत मंजन, उसके बाद अवकाश नीति, बहुत सारे नीति, ऐसे बहुत सारे नीति भगवान जगन्नाथ का है। वो होने के बाद जाके भगवान को श्रृंगार किया जाता है। उसके बाद भगवान के सामने 108 गरा मतलब 108 कलश पानी आता है। वहाँ पर भगवान जगन्नाथ के सामने वहाँ पर रखा जाता है। वहाँ पर एक मंडल रखा जाता है, जो मंडल बोला जाता है, जो यंत्र बोला जाता है, यंत्र के ऊपर ही रखा जाता है। क्योंकि भगवान जगन्नाथ जो होते हैं वो मंत्र, तंत्र और यंत्र तीनों का अधिष्ठाता माना जाता है। वहाँ पे जगन्नाथ भगवान के सामने कोई भी मंत्र, कोई भी तंत्र, कोई भी यंत्र काम नहीं करता है। जितना भी आप कोशिश कर लीजिए, कोई भी मंत्र वहाँ पर भगवान को बांध नहीं पाता है। वो सिर्फ एक ही डोरी पे बांधा जाता है उनको, वो है भावों का। जो भाव अगर अपने मन से, अपने पूरे भाव से अगर भगवान जगन्नाथ को बुलाएंगे, अगर भगवान जगन्नाथ को दर्शन के लिए इच्छुक रहेंगे, तभी जाके उनका दर्शन हो पाएगा। क्योंकि वो पूरे जो भगवान जो हैं वो पूरे भाव में बांधा जाते हैं उनको। तो बहुत सारे जैसे अभी जो बांधे गए हैं यहाँ पर भगवान जगन्नाथ को रुंधा नीति जो बोला जाता था, वो है एक पाट्टो रस्सी बोला जाता है। वो उस रस्सी से बांधा जाता है। तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि पाटो रस्सी कोसी कोसी बांधी चंदी बसी बसी पहंडी विजय हेबे श्री जगन्नाथ। ऐसे बोला जाता है कि जो पाट रस्सी, जो पाट जो रस्सी है, जो धागा है, तो उसी से बांधा जाता है और भगवान जगन्नाथ को पहंडी करने के लिए लाया जाता है। उनको खींच के लाया जाता है। अगर उनका अनुमति नहीं मिलता है तो वो पहंडी नहीं करते हैं, वो एक इंच भी आगे नहीं जाते हैं, ऐसे माना जाता है। तो अभी जो है, अभी उनका बहुत सारे नीति संपन्न हो रहा है और संपन्न होने के बाद धीरे धीरे पानी डाला जाएगा उनके ऊपर। बहुत सारे पानी डाला जाएगा। जैसे बलभद्र भगवान का 44 गरा, सुभद्रा भगवान का 22 गरा, जगन्नाथ भगवान का 43 गरा, ऐसे सुदर्शन भगवान का 12 गरा, ऐसे करके बहुत सारे पानी डाला जाएगा। पानी डालने के बाद ही भगवान जगन्नाथ को हाथी बेस किया जाएगा। जिससे पहले गजपति पुरी के गजपति राजा उत्कल का नरेश, जो उड़ीसा का राजा बोला जाता है उनको, और चलंती प्रतिमा बोला जाता है, चलंती विष्णु बोला जाता है उनको, चलंती भगवान बोला जाता है उनको। वो आके यहाँ पे छेरा पहरा देंगे। छेरा पहरा का मतलब एक सोने का झाड़ू रहता है। उस झाड़ू से कुछ सफ़ेद पुष्प से वो भगवान जगन्नाथ के सामने झाड़ू मारेंगे। झाड़ू मारने के बाद ही हाथी बेस होगा। हाथी बेस होने के बाद भगवान जगन्नाथ को बुखार होगा और उसके बाद भगवान जगन्नाथ दर्शन नहीं देंगे 14 दिन तक। जैसे कोविड के टाइम पे हम लोग 14 दिन का क्वारंटाइन रहते थे। कोविड, जिसको अगर कोविड हो जाता था तो वो 14 दिन का क्वारंटाइन रहता था। वैसे ही सेम भगवान जगन्नाथ को अगर बुखार हो जाता है तो वो 14 दिन का क्वारंटाइन रहते हैं। सेम वही प्रोसीजर है भगवान जगन्नाथ के लिए भी। उनको भी काफ़ी लोग आप देख सकते होंगे कि ऊपर से भी देख रहे हैं, जिनका घर
मंदिर के सामने है, बड़दंड पे घर है, वो लोग वहाँ से देखते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये है टंको तोरानी, इसको पीने में बहुत ही मज़ा आता है। और आप लोग देख सकते होंगे कि ये अभी जो रथ बन रहा है अभी भगवान जगन्नाथ और सुभद्रा माता और बलभद्र माता का, ये लोग अपना बहुत सारे लोग आए हैं। एक रथ में 26 ऐसे कारीगर लगे रहते हैं और इस रथ को बनाने में इनका योगदान सबसे बड़ा रहता है और सबसे ज़्यादा योगदान रहता है। बहुत सारे जंगल से लकड़ी वगैरह लाया जाता है, काट लाया जाता है और काट ला के ये इधर से सब छील के यहाँ पे अलग अलग तरह का काट के इसको हर तरह का आकार दे के इसको बनाया जाता है। अभी ये जो है ये है गजपति राजा का घर। यहाँ से अभी राजा गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव जो हैं वो आएंगे और कुछ समय के बाद यहाँ पर छेरा पहरा जो होता है वो करने के लिए आएंगे और इसी रास्ते पे वो बाहर निकलेंगे। तो उसके बाद अभी काफ़ी टाइम लगेगा ये सब चीज़ के लिए। फ़िलहाल अभी राजा आने के लिए अभी तैयार हो रहे हैं और उनका जो बनने वाला है वो सब चीज़ अभी तैयारी हो रहा है। और आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे घोड़ा है, जैसे रोचो को, घोटो को, ऐसे करके बहुत सारे नाम है घोड़ाओं का। और वहाँ पे जैसे सुभद्रा माता का है, अश्व है, उनका नाम है रुचिका, मोचिका, चिता, अपराजिता, ऐसे करके बहुत सारे घोड़ा लगाया गया है यहाँ पर। उनको सब कलर किया जाएगा। वो 12 साल में एक बार बनता है, तो वो सब आएगा इधर। और ऊपर में बहुत सारे दो करके 6 उल्टा जो सुक्का पक्षी बोलते हैं, मतलब जो सुक्का पक्षी होता है वो वहाँ पे अभी बन रहा है। और वो भी 12 साल में एक बार बनेगा और उसका भी कलर के लिए आ रहा है अभी। वो सब इधर ही कलर होगा। और यहाँ पर सब बैरिकेड में लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग बैरिकेड में लगे हुए हैं। बहुत दिक्कत हो रहा है जाने के लिए, अंदर जाने के लिए लोग खड़े हैं और ऐसे लंबा लाइन लगा हुआ है पूरा एकदम। लोग एक साइड से जाते हैं, एक साइड से आते हैं ऐसे। इसके थोड़ी देर के बाद फिर राजा गजपति दिव्य सिंह देव जो हैं वो आएंगे। वो आके छेरा पहरा करेंगे और छेरा पहरा करने के बाद वो फिर चले जाएंगे वहाँ पे अपने नर में। और उसके बाद शुरू होगा हाथी वेश। और हाथी वेश होने के बाद फिर भगवान जगन्नाथ का जो बुखार होगा, बुखार होने के बाद उनको अंदर लिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे नियम नीति है और इस नियम नीति के हिसाब से ही पूरा बंधा हुआ है सारा कार्यक्रम यहाँ पर। और बहुत सारे कार्यक्रम अभी, बहुत सारे नीति बचा हुआ है यहाँ पर, बहुत सारे नीति अभी होने वाला है। तो ये जो आप देख रहे हैं इसी रास्ते पे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा मैया का रथ यहाँ पर चलेगा। तो इसी तरह यहाँ पर बहुत सारे अच्छी चीज़ देखने के लिए मिलेगा। कभी भी आपको अगर समय होता है तो यहाँ पर ज़रूर आइए, इसी टाइम पे आइए। रथ यात्रा आगे आने वाला है तो रथ यात्रा के टाइम पे भी आ सकते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य और मनोरम दृश्य है ये। गाइस, स्नान पूर्णिमा तो ख़त्म हो गया है, मतलब जगन्नाथ नहा चुके हैं। पर अभी फ़िलहाल जो है वो
जो बेस हुआ है इसको गजानन बेस बोला जाता है और भगवान जगन्नाथ का गजानन बेस है। महाराष्ट्र से श्री गणपति घट करके एक संत आए थे, जिसके वजह से जो कि देखे कि यहाँ पे भगवान गणेश जी का पूजा नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो वापस चले गए थे। तो चंदनपुर के पास उनको फिर से सपना हुआ, या फिर कुछ कोई बोल रहा है कि कोई लड़का छोटा सा बच्चा आके उनको बोला कि चलो मैं दिखाता हूँ आपको भगवान जगन्नाथ का गजानन भेष। तो ये जो है ये भगवान जगन्नाथ का गणपति भेष बोला जाता है, गजानन भेष बोला जाता है, दोनों ही है। बहुत ही सुंदर भेष है। ये जो है स्नान पूर्णिमा के बाद ही होता है। इसके बाद भगवान जगन्नाथ जो हैं वो बुखार में पड़ेंगे। बुखार में पड़ने के बाद इनको अंदर एक अणसर घर बोला जाता है, अणसर घर पे लेके उनको रखा जाएगा और वहाँ पे उनको 14 दिन तक उनका उपचार किया जाएगा। उपचार के बाद फिर वो जब सही हो जाएंगे उसके बाद आके भगवान जगन्नाथ रथ पे दर्शन देंगे। अभी काफ़ी पानी स्प्रे किया जा रहा है, इसीलिए धुआं धुआं दिख रहा है और लोगों को बचाने के कोशिश में है सब कि लोगों को जो धूप से बचाने के लिए ये पानी वानी दिया जा रहा है और पानी स्प्रे होता है। बहुत ही सुंदर रूप है। अभी ये जो आप देख रहे हैं ये है भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र भगवान का जो रथ का सिंहासन होता है वो सिंहासन बन रहा है। और द्वार पे जो चित्रित किया जाता है, जो रथ के द्वार पे जो चित्रित किया जाता है वो द्वार का चित्र, वो द्वार का जो रहता है पट्टा रहता है, उस पट्टे के अंदर जो नक्काशी होता है वो नक्काशी यहाँ पर बनाया जा रहा है। और बहुत सारे कारीगर जो रूपकार सेवक बोला जाता है वो लोग इसको बनाते हैं। काफ़ी सुंदर तरीके से इसको यहाँ पर खोदित करते हैं लकड़ी में। आप देख रहे होंगे कि जैसे ये जो है ये मतलब उनका सब पुराना जो नियम है उसी नियम के आधार पे कहाँ पे क्या रहेगा वही चीज़ बनाते हैं। और ये जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट उनका हर साल यही फॉर्मेट रहता है, इसी फॉर्मेट में बनाते हैं। इसे ना चेंज कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं इसको। जैसे यहाँ पे कलश रहना चाहिए, कलश रहता है, मछली रहना चाहिए, मछली रहता है, जो रहना चाहिए वही चीज़ रहता है। जैसे फूल वगैरह, वो फूल वगैरह का सिर्फ डिफरेंस थोड़ा होता है। यहाँ पे जैसे एक आप देख रहे होंगे कि एक पेड़ है और वहाँ पे एक राक्षस भी है, राक्षस का सर है और वो धनुष पकड़ा हुआ है एक हाथ में तीर। गाइस ये जो आप मठ देख रहे हैं ये है बल्लभ मठ बोला जाता है, जगन्नाथ बल्लभ मठ। इसका भी जो पूरी जगन्नाथ मंदिर है इसके साथ इसका भी पूरा जड़ित रहता है। इसका जो नीति वगैरह बहुत सारे इसका जो नीति वगैरह है ये सब जड़ित रहता है इसके साथ। और अंदर अलाउड नहीं है फ़ोन चलाने के लिए, इसीलिए बाहर से ही मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये भी जगन्नाथ संस्कृति के साथ और जगन्नाथ मंदिर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन एक रहता है इनका भी। इनके पास से भी बहुत सारे प्रसाद जाता है, बहुत कुछ सामान जाता है इस मठ की तरफ से। ऐसे बहुत सारे मठ हैं जो कि पुरी में है। तो यही सब जो मठ है, यही मठ से बहुत सारे चीज़ जाता है मंदिर तक और मंदिर से वो सब पूजा होता है और पूजा होके फिर प्रसाद के आकार में बाहर आता है। गाइस अभी मैं जो इस रास्ते पे जा रहा हूँ वो है नरेंद्र पुष्करिणी बोला जाता है इसको। ये जो नरेंद्र पुष्करिणी है ये
मंदिर के साथ सीधा इसका कनेक्शन रहता है। इससे पहले एक फेस्टिवल होता है जिसको बोला जाता है कि बाहर चंदन और भीतर चंदन। जो चंदन यात्रा होता है वो चंदन यात्रा का जो बाहर चंदन होता है वो बाहरी वाला चंदन यात्रा इधर इसी तालाब में होता है। ये एक बहुत बड़ा तालाब है। बोला जाता है कि नरेंद्र तालाब में जो अगर स्नान करके अगर निकला तो उसको बहुत पुण्य मिलता है, ऐसे कहने का मतलब लोगों का कहना है इसमें। और ये जो है नरेंद्र तालाब तक जाने के लिए जो रास्ता है यही रास्ता है। और अभी तो चंदन यात्रा समाप्त हो गया है तो इसीलिए इधर में कुछ प्रोग्राम वगैरह नहीं होता है, नहीं तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम होता है। भगवान आते हैं नाव में, चाप खेलते हैं, चापो बोलते हैं, तो चाप खेलते हैं यहाँ पर। खेलने के बाद इधर से फिर वो रिटर्न जाते हैं मंदिर तक। ये बाहर चंदन यात्रा जो होता है यहाँ पे होता है। गाइस ये जो देख रहे हैं आप, ये है नरेंद्र तालाब इसको बोला जाता है। और यहाँ पे भगवान जगन्नाथ का जो मैं बोल रहा था कि बाहर चंदन और भीतर चंदन रहता है, तो बाहर चंदन जो होता है वो यहीं पे होता है चंदन यात्रा, जहाँ पे मदन मोहन और रामकृष्ण ये सब आते हैं यहाँ पर। चापा खेलते हैं, चापाखड़ा बोलते हैं इसको उड़िया में। तो चाप खेलते हैं तो यहाँ पे नौ विहार होता है। यहाँ पे पूरा भगवान का एक स्वतंत्र नाव होता है और वो नाव से भगवान यहाँ पे घूमते रहते हैं इस तालाब पे। और इस तालाब में घूमने के बाद ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये मंदिर पे वो जाके रहते हैं। उसके बाद उनका पूजा होता है, फिर उसके बाद मंदिर पे रिटर्न चला जाते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाऊंगा आपको। ये जो वहाँ पे कुछ सामान लगा हुआ है जो कि आपको दिख नहीं रहा होगा काफ़ी दूर तक। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो चीज़ है ये वाटर डांसिंग के लिए सिस्टम बनाया गया है। फ़िलहाल आज बंद है, चल नहीं रहा है, नहीं तो मैक्सिमम टाइम ये चलता है और वाटर डांसिंग वगैरह इसमें होता रहता है। और काफ़ी अच्छा आपको देखने के लिए मिलेगा इस जगह पे। और ये बीच में मंदिर है और इधर भी तालाब ऐसे घिरा हुआ है, काफ़ी बड़ा इलाका में तालाब है। तो इधर तालाब है और यहाँ पे भगवान जगन्नाथ भगवान का जो मदन मोहन मूर्ति है, वो मदन मोहन मूर्ति यहाँ पर आता है। और यहाँ पे आने के बाद इधर ही नाव पे बैठ के उनको नाव का सवारी करते हैं, नाव में घुमाते हैं, इधर ही घुमाते हैं। तो इसको ही चाप खेल बोला जाता है। तो यहाँ पे ये जो होता है बाहर चंदन यात्रा का टाइम है और बाहर वो चंदन लगाते हैं। चंदन लगाने के बाद इसमें आते हैं, जो कि बोला जाता है कि गर्मी के मौसम पे ठंड का जो ठंड पाने के लिए, ठंड का हवा और ठंड पाने के लिए चंदन लगाया जाता है। और चंदन के साथ जो जल क्रीड़ा करते हैं, जल क्रीड़ा में वहाँ पे भगवान का जो जल क्रीड़ा होता है, जल क्रीड़ा में और ज़्यादा ठंडी मिलता है, इसके लिए इधर आते रहते हैं। और ये वही तालाब बोला जाता है नरेंद्र तालाब। इसके अलावा बहुत सारे और भी तालाब है, मार्कंडेय तालाब, इंद्रद्युम्न तालाब, ऐसे बहुत सारे तालाब है। इंद्रद्युम्न तालाब जो है वो भी बहुत ही अनोखा तालाब है, जहाँ से पत्थर गया था मंदिर के बनाने के लिए। और उसके बाद ये तालाब के बाद एक और है, उसका नाम है श्वेत गंगा बोला जाता है, सफ़ेद गंगा जिसको बोला जाता है। तो सफ़ेद गंगा भी एक तालाब है, वो भी बोला जाता है कि वो तालाब जो है वो उसका अंदर से कुछ सुरंग जैसा है और उस सुरंग से गंगा नदी तक वहाँ पर रास्ता है, ऐसे बताया जाता है। ऐसे कहानी भी है, लोगों के कथा कथित भी है, ऐसे बहुत सारे।
तो इस तरह से बहुत सारे तालाब यहाँ पर है। पुरी में आप आएंगे तो बहुत सारे अनोखे अनोखे तालाब मिलेगा। पर ये जो तालाब है, ये तालाब मंदिर के साथ हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। हर साल इस तालाब में चंदन यात्रा होता है। तो ये 21 दिन का चंदन यात्रा होता रहता है यहाँ पर। अक्षय तृतीया के दिन से चंदन यात्रा होता है और ये जो स्नान पूर्णिमा है, स्नान पूर्णिमा के पहले ये चंदन यात्रा ख़त्म होता है। जो अक्षय तृतीया से चंदन यात्रा होता है, वो चंदन यात्रा आपका बाहर चंदन होता है। उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर भीतर चंदन यात्रा होता है। तो दोनों चंदन यात्रा अलग अलग चंदन यात्रा होता है। तो जो अभी स्नान पूर्णिमा है और स्नान पूर्णिमा के दिन ये जो चंदन यात्रा ख़त्म हो रहा है, ये भीतर चंदन यात्रा ख़त्म होता है। और यहाँ पर आके आप दर्शन भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत सुंदर सी जगह है और बहुत ही अच्छा हवा भी देता है और बैठने में भी बहुत टाइम आप बिता सकते हैं इस जगह पर। गाइस, ये है बड़ागंडी छक्का बोलते हैं इसको। बड़ागंडी छक्का जो है, इसका महात्म्य कुछ अलग है। इस चौक का जो महात्म्य है वो ऐसा है कि बड़ागंडी छक्का जो है, इसमें क्या है ना, भक्त सालबेग नाम का एक आदमी है। सालबेग जो एक मुस्लिम थे पर प्रभु जगन्नाथ भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। तो ये जो चौक है बड़ागंडी चौक, यहाँ पे उनका समाधि हुआ था इस जगह पे। और ये जो है रथ जो आता है यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकता है, क्योंकि यहाँ पे भगवान का रथ रुका था जब सालबेग आया था, बहुत दूर से आया था। तो चंदनपुर के पास वो था, तब तक रथ चला गया था, मतलब रथ खींचा गया था। तो रथ खींचने के बाद जो सालबेग था वो बोल रहा था कि हे भगवान, अगर आपका रथ पहुंच जाएगा तो मैं आपका रथ छू नहीं सकता हूं। तो इसीलिए वो भक्ति से बुलाया, तो भगवान का रथ इसी जगह पे रुक गया था। और ये जो इस जो बड़ा संघ है, बड़ा संघ चौक के ऊपर भगवान जगन्नाथ भगवान का जो रथ था वो रुक गया था। और रुकने के बाद वहाँ से राजा को सपना हुआ था, जो गजपति राजा थे उनको सपना हुआ। और सपना होने के बाद उनको जाके चंदनपुर से लेके आए और रथ पे दर्शन करवाने के बाद रथ चलने लगा था। ये जो है ये उन्हीं के नाम पे, उन्हीं का समाधि जो है यही हुआ था, सालबेग। उनका भी बहुत बड़ा स्टोरी है। वो एक मुस्लिम राजा थे जो कि एक जो विधवा नारी को लेके चले गए थे
और उसके बाद उनका एक बेटा हुआ था जो विधवा ब्राह्मण नारी को लेके चले गए थे, और उनका एक बेटा हुआ था और उस बेटे का नाम था सालबेग। वो एक मंत्री थे, एक राजा का मंत्री थे। तो वो राज्य अधिकार करने के बाद उस ब्राह्मण विधवा नारी को लेके चले गए थे। तो उसके बाद उनका एक बेटा हुआ था, वो बेटे का नाम था सालबेग, और जो कि भगवान जगन्नाथ का बहुत बड़ा भक्त था। मुस्लिम होने के मुस्लिम होने से भी वो बहुत बड़ा भक्त था। तो इसीलिए यहाँ पर इसको बड़गंडी चौक बोला जाता है, बड़गंडी चौक बोला जाता है। यहाँ पर अभी मैं पुरी से रिटर्न आ रहा हूँ कटक, और यहाँ पर मैं आधे रास्ते पे हो चुका हूँ, और काफ़ी अच्छा सफ़र रहा। यहाँ पर बहुत ही सुंदर जगह है, 4 धाम में से एक धाम माना जाता है जगन्नाथपुरी धाम को। और आप ज़रूर आइए, यहाँ पर घूमिए। यहाँ पर बहुत सारे चीज़ देखने के लिए मिलेगा और बहुत सारे एंजॉय आप कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लगा तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अच्छा लगा कि बुरा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेजिए आपको कैसा लगा, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छे से अच्छे बनाने के लिए आपके लिए वीडियो, और जितना हो सके आपको सबसे बढ़िया वीडियो दूं, यही मेरा कोशिश रहेगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।